हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि 3 दिनों तक की हमने एक जयपुर की ट्रिप की और काफ़ी अच्छी रही ट्रिप इन द सेंस कि एक 3 फैमिलीज हम लोग गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया आपस में हम लोगों ने। मौसम थोड़ा ठीक नहीं था, कहेंगे कि गर्मियों में आप राजस्थान जाएंगे इन जनरल तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। राजस्थान घूमने के लिए विंटर्स इज़ द बेस्ट सीजन। और मैंने सोचा कि क्यों ना ही ये होटल गणगौर जहाँ पे हम लोग रुके थे उसका एक छोटा सा रिव्यू बनाया जाए, सो दैट कि आप एक राइट एक्सपेक्टेशन लेके जाएं। अलर्ट करने वाली बात नहीं है, एक राइट एक्सपेक्टेशन लेके जाएं वहाँ पे और अपना ट्रिप, अपना स्टे वहाँ पे आप इंजॉय करें। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं होटल गणगौर की, तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग जब आए थे तो दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे से आए थे और वहाँ से आने के बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया था। लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम सीधे होटल गणगौर पहुँच गए विदाउट मच ऑफ ट्रैफिक। रोड भी काफ़ी चौड़ी थी। लोकेशन वाइज इट इज़ इन ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी और सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जितने भी हैं, हवा महल हो या फिर जल महल हो या नाहरगढ़ फोर्ट हो और म्यूज़ियम है पास में, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, ये सारा विद इन 5 to 7 किलोमीटर्स की रेंज में है। रुकने के लिए स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आप सारी सिटी को विद इन 5 to 7 किलोमीटर्स आप कवर कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर आप चौकीढाणी की तरफ जाएंगे तो आपको लगभग 16-17 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम चौकीढाणी विच इज़ इन आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर सिटी, ये बिल्कुल होटल जो है होटल गणगौर, इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द सिटी। हम लोगों ने तो गाड़ियाँ पार्क कर दी थी और जो कुछ भी घूमना होता था हम लोग ई रिक्शा या फटफट से यहाँ पे घूमा करते थे। यही रिकमेंडेशन मेरी आपके लिए भी होगी कि अगर आप यहाँ पे स्टे करने का प्लान कर रहे हैं, पार्क योर कार हियर इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड देन मूव अराउंड इन द लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल कम्यूट। अब बात करते हैं होटल की जो बिल्डिंग है या जो होटल के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में। होटल काफ़ी पुराना है, बिल्डिंग देख के भी समझ में आ रहा था और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी स्टाइल की बनी हुई है, बट स्टिल मैं कहूँगा स्ट्रक्चरली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेंटेनेंस का जहाँ तक बात है, थोड़ी सी मेंटेनेंस की क्वालिटी वहाँ पे पुअर है। सफाई ठीक से नहीं रखी जाती है, विच इज़ टोटली ऑन द स्टाफ। गवर्नमेंट का होटल है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से लो था, मैं कहूँगा जितने भी गवर्नमेंट के होटल्स में मैं रुका हूँ अभी तक। फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम में लीकेज था, बोथ इन द शावर एज वेल एज इन द गीजर, और उसका पानी इतने दिनों से टपक रहा था कि फर्श पे स्पॉट आ गया था। कुछ कॉकरोचेस मुझे रूम पे दिखाई दिए। 2 मोस्ट कॉस्टली रूम, एसी सुपीरियर रूम हम लोगों ने बुक किया था। टैरिफ वाइज तो काफ़ी लो है, 1500 में तो आजकल होम स्टेज में भी आपको नहीं मिलते हैं, अच्छी जगह पे आप जाते हैं तो 1500 में अगर आपको एक एसी सुपीरियर रूम मिल रहा है, सो विच इज़ नॉट बैड। गवर्नमेंट का होटल है तो थोड़ा सा रेट कम होगा, विच इज़ फाइन, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा था, पॉजिटिव साइड में कम था। पॉजिटिव साइड में ये था कि रूम्स बड़े हैं, एयरी विंडी हैं, और सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पे आपको फ्लैट स्क्रीन टीवी मिल जाएगी, एयर कंडीशनिंग मिल जाएगी चलती हुई, अच्छी क्वालिटी के मैट्रेसेस वहाँ पे यूज़ किए हैं उन्होंने, और ब्लैंकेट्स और जो बेड शीट्स हैं, पिलोज हैं, वो काफ़ी नीट एंड क्लीन थे। फ्लोर की क्लीनिंग थोड़ी सी इंफीरियर थी और मेंटेनेंस का मुझे एक मेजर गैप वहाँ पे दिखाई दिया। खाने की क्वालिटी भी बिलो एवरेज थी और 1500 में आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा ब्रेकफास्ट करना है
तो सामने ही बिल्कुल वहाँ पे टॉक ऑफ द टाउन करके एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उनकी क्वालिटी फूड की बहुत अच्छी है, सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है, हाइजीनिक है। आरटीडीसी से अगर कोई देख रहा है इसको तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वहाँ पे एटलीस्ट रिसेप्शन पे एक कर्टेसियस बंदे को रखिए। 2-3 लोगों को मैंने देखा वहाँ रिसेप्शन पे, एंड दे वर ऑल नॉट अप टू द मार्क। अगर किसी होटल में जाते हैं रिसेप्शन पे, अगर आपको ढंग से कोई बात नहीं करता है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू एंड योर फैमिली। मैंने कई बार बोला बकेट के लिए, मैंने कई बार बोला मैट एक्स्ट्रा बेड के लिए, और मुझे बहुत ही मतलब नेगेटिव वे में रिस्पांस मिला उसका। सो इन नटशेल मैं बोलूँगा तो मैं इस होटल को अगर रेट करना होगा तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 3-4 से ज़्यादा नहीं दे सकता। इसको इम्प्रूव करने के लिए एक जो बहुत ही बेसिक चीज़ की जा सकती है कि आप टैरिफ थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप 2500 तक भी या 3000 तक भी एसी सुपीरियर रूम कर देंगे तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ रुकने पे। आप ब्रेकफास्ट अगर उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते तो आप तो उसको हटा सकते हैं, बट जिस तरह की ब्रेकफास्ट की क्वालिटी है विच इज़ वेरी बैड, तो अगर आप उसको नहीं एकोमोडेट कर सकते हैं इन द टैरिफ, आप बेटर उसको हटा दीजिए, एक्स्ट्रा कर दीजिए। सो ये तो मतलब आरटीडीसी के लिए था, बट जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं मैं उनको सजेस्ट यही करूँगा कि आप स्टे वहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, बट आप खाना बाहर खाइए और चीज़ों को ज़्यादातर क्लियर रखिए। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो कि हम 3 फैमिलीज थे, हम लोगों ने अलग अलग रूम्स में कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए। किसी ने फ्राइज़ मंगा ली, किसी ने पीनट्स मंगा लिए। लास्ट में जब बिलिंग होने लगी तो उन्होंने सब कुछ मिक्सअप कर दिया उसमें, और इनफैक्ट जो ऑर्डर नहीं भी किया था वो भी उन्होंने 1-2 ऑर्डर्स हमारे ऊपर डाल दिए। काफ़ी देर उनके साथ नेगोशिएट करने के बाद उन्होंने वो हटाया। गणगौर अगर आप स्टे करते हो, फॉर द स्टे इट इज़ नॉट बैड, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए, और कोशिश ये कीजिए कि जो भी ग्रे एरियाज़ हैं उनसे आप दूर रहें। आप अपना बिलिंग क्लियर रखिए और स्टाफ के साथ मिनिमम इंटरेक्शन रखिए, और एक अच्छी ट्रिप अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो आप पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो मोमेंट को। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई गलत चीज़ बोलेगा तो आपका मूड नो डाउट ख़राब होगा। सो ये था मेरा ओवरऑल गणगौर का एक्सपीरियंस। कुछ सजेशंस आपके लिए एज ए टूरिस्ट अगर आप जा रहे हो, कुछ सजेशंस हैं मेरे आरटीडीसी के लिए अगर उस होटल को ये आगे लेके जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सजेशंस के ऊपर काम कीजिए, ऐसा मेरा आरटीडीसी से रिक्वेस्ट रहेगी। और एज ए टूरिस्ट जो अगर आप जा रहे हैं तो उन सजेशंस पे भी ध्यान दीजिएगा, उन एक्सपेक्टेशन को लेके जाइएगा जो वहाँ पे आप जाके मीट कर सकें। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।